नमस्कार बच्चों। मैं आज कक्षा तृतीय को हिंदी की व्याकरण वृक्ष में से पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है समानार्थी शब्द, जिनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। पक्षी। पक्षी को क्या क्या कहते हैं? खग और विहग। एक चित्र में ये औरत दिखाई दे रही है जिसको माँ, माता, अम्मा। अब इन शब्दों का अर्थ ये है कि ये जो पक्षी दिखाई दे रहा है, इस पक्षी को कहने को तो ये पक्षी है, परंतु इसका अलग शब्द है खग और विहग। परंतु इन शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है, पक्षी। इसलिए अलग अलग शब्दों से अलग अलग शब्द, परंतु उनका अर्थ एक ही निकलता है, उनको कहते हैं समानार्थी शब्द। जैसे माँ को हम माता भी कहते हैं और अम्मा भी कहते हैं, परंतु इन सब का अर्थ क्या होता है? माँ। उपयुक्त चित्र में माँ को माता और अम्मा कहा जा रहा है। इसी प्रकार पक्षी को खग और विहग भी कहते हैं। ये शब्द समान अर्थ वाले हैं। समानार्थी शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प आदि समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे फूल है, अब फूल को हम कुसुम भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं, पुष्प भी कह सकते हैं, परंतु इन सब का अर्थ क्या होता है? फूल। इन सब का अर्थ होता है फूल। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। मुख्य बातें। एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है। एक ही अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य। सही समानार्थी शब्द पर गोला लगाइए। तालाब, सरोवर, सूर्य जिसको सूरज कहते हैं, फूल, पुष्प, गगन, नभ। चित्र देखकर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये चित्र एक घर का है जिसको हम भवन और ग्रह भी कहते हैं। ये फूल है जिसको हम पुष्प और कमल भी कहते हैं। ये पर्वत है जिसको पर्वत, और ये पहाड़, एक पहाड़ का चित्र है जिसको हम पर्वत और गिरी भी कहते हैं। ये कार्य तो आपकी पुस्तक का है। अब आता है इसका, अब ये कार्य जो आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। पाठ 11 डालना है समानार्थी शब्द। प्रश्न नंबर 1 है, समानार्थी शब्द का क्या अर्थ है? समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम आदि। प्रश्न नंबर 2, पानी के दो समानार्थी शब्द लिखिए। पानी के समानार्थी शब्द जल और नीर। ये कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। और अब इसमें जो मैंने टिक लगाए हैं, इसमें जो मैंने राइट का निशान लगा रखे हैं, वो पर्यायवाची शब्द आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। रात, घर, आकाश, आंख, पानी, कमल, वायु, धरती, सूर्य, ये शब्द, और संसार, ये शब्द आपको अपनी कॉपी के अंदर, ये सारे जो मैंने राइट का निशान लगा रखे हैं, ये पर्यायवाची शब्द आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। धन्यवाद। आज मैं कक्षा तृतीय को हिंदी की व्याकरण वृक्ष का पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है विलोम शब्द। पढ़िए और समझिए। कौवा काला है, बतख सफेद है, सालू खुश है, मुस्कान उदास है। विलोम शब्द सीधा सा अर्थ है। आप लोगों ने विलोम शब्द तो आप लोग कक्षा 1 से करते आ रहे हो। विलोम शब्द होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, वो शब्द विलोम शब्द होते हैं। जैसे इसमें कौवा काला है, काला का उल्टा सफेद। सालू खुश है, खुश का उल्टा उदास। काला, सफेद, खुश, उदास आदि एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, अतः ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना, जागना, हंसना, रोना आदि ऐसे शब्द। अब ध्यान देना, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। इसका अभ्यास कार्य। मुख्य बातें। कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टे अर्थ देने वाला है, जैसे मैंने बोला बैठ जाओ, उठना,
उठने, मैंने कहा उठ जाओ, उठने का उल्टा बैठना। मैंने कहा सो जाओ, सोने का उल्टा अर्थ जागना। ऐसे एक दूसरे का उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब इसकी अभ्यास कार्य। ख, विलोम उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों के सामने राइट लगाइए। सफेद का काला, खुश उदास, दिन रात, ऊपर नीचे, आकाश पाताल। उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जीत हार, अच्छा बुरा, सरल कठिन, सच झूठ, आगे पीछे, नया पुराना। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दूर, पास, प्रश्न उत्तर, लाभ हानि, अपना पराया। चित्र देखकर रिक्त स्थानों में विलोम शब्द भरिए। कोए का रंग काला है, काले का उल्टा गोरा। माँ भीतर है, भीतर का उल्टा बाहर। पिताजी बाहर है। अध्यापक जवान है, जवान का उल्टा बूढ़ा। किसान बूढ़ा है। ट्रेन जा रही है, जाने का उल्टा आना। कार आ रही है। ये कार्य तो आपको अपनी कॉपी के अंदर, ये किताब का कार्य है। अब ये कार्य आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। पाठ 12 डाल के पाठ 12 विलोम शब्द लिखना है। पहला प्रश्न है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, आकाश का विलोम शब्द क्या है? आकाश का विलोम शब्द पाताल है। अब इसमें आपको विलोम शब्द भी लिखने हैं। जो ये मैंने यहाँ पे जो मैंने राइट का निशान लगा रखा है वो शब्द आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। अच्छा बुरा, अमीर गरीब, हार जीत, एक अनेक, नया पुराना, पास दूर, अपना पराया, दिन रात, मोटा पतला, सच झूठ। ये विलोम शब्द आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। प्रश्न उत्तर के बाद में आपको ये विलोम शब्द अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।